गाय माता ने स्त्रियों के लिए किस कारण से दिया था श्राप, और स्त्रियों के लिए गाय माता ने कौन सा श्राप दिया था जो आज के इस कलयुग के समय में हर एक इंसान व स्त्री के लिए उस गौ माता का श्राप भुगतना पड़ रहा है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। श्रोताओं, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञान देने वाली कहानी है। यदि श्रोताओं आप हमारी इस कहानी को पूरा देखेंगे और बड़े ही ध्यान से सुनेंगे तो आप अपनी जिंदगी में हर एक इंसान की मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। श्रोताओं, ये तो आप जानते ही होंगे कि गौ माता हर एक इंसान के पूजने के योग्य होती है और हर एक इंसान के घर में गौ माता पूजी जाती है और हमारी गाय के लिए बड़े ही प्यार से गौ माता कहा जाता है। लेकिन आज के इस कलयुग में गौ माता की बड़ी ही दुर्दशा हो रही है। जब गौ माता ने स्त्रियों के लिए श्राप दिया था तो वह श्राप हर एक स्त्री व इंसान के लिए भुगतना पड़ रहा है। कहीं श्रोताओं ऐसा ना हो जाए जो आज इस कलयुग में सभी गायें दुखी हैं वो हर एक इंसान और स्त्री के लिए श्राप ना दे दें और इसी कारण से कहीं प्रलय ना आ जाए। श्रोताओं, आज की यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप सभी श्रोतागण हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्रोताओं बिना देरी करते हुए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के लिए ऑन कर देना। हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो आइए श्रोताओं, अब ज्यादा देरी ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि गौ माता ने किस कारण से दिया था स्त्री जात के लिए श्राप जो आज के इस कलयुग में हर एक इंसान व स्त्री के लिए भुगतना पड़ रहा है। तो आइए श्रोताओं, अब ज्यादा देरी न करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी के लिए शुरू करते हैं। श्रोताओं, एक समय की बात, एक गांव में एक राजकुमार नाम का व्यक्ति रहा करता था और जिस व्यक्ति का नाम राजकुमार था वह व्यक्ति अपने घर में गौ माता के लिए पाल कर रखता था। श्रोताओं, जब वह गाय राजकुमार के घर पर पली हुई थी, जब गाय पलने के बाद राजकुमार के घर पर वह गाय सुबह शाम दूध के लिए देती है, तब तक वह राजकुमार उस गाय के दूध के लिए निकालता रहता है और गाय से उस दूध के लिए निकालकर बेचता रहता है। श्रोताओं, एक समय की बात, जब वह गाय किसी कारण से दूध देना बंद कर देती है तब वह राजकुमार उस गाय से परेशान होकर के उस गाय माता के लिए छोड़ देता है और उसके लिए चारा पानी खिलाना बंद कर देता है और उसे ले जाकर के जंगल में छोड़ देता है। इधर वह गाय इधर उधर खेतों में घूमने लगती है। जब वह गाय एक वन के किनारे जाकर के रोने लगती है और रोते रोते कहने लगती है कि हे भगवान, भला कैसा मनुष्य है, तुमने हमारे लिए इस गाय का रूप दे दिया और इस राजकुमार ने हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। यह राजकुमार मनुष्य ऐसा है, जब तक हमने इसके घर पर दूध दिया तब तक इस राजकुमार ने हमारे लिए अच्छा खिलाया पिलाया, हमारे लिए सुबह शाम भर के पेट भोजन कराया। लेकिन जैसे ही मैंने दूध के लिए देना बंद कर दिया तो इस राजकुमार ने हमारे लिए लाकर के खेतों के अंदर छोड़ दिया और मैं इस सर्दियों के समय में इधर उधर घूमती रहती हूँ और गर्मी के समय में गर्मी के लिए सहन करती हूँ। हे भगवान, अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ। श्रोताओं, इधर वह गौ माता रोती रोती वन के किनारे घूम रही थी और वह धीरे धीरे एक वन के अंदर पहुँच जाती है और उस वन में जो भी घास कूड़ा मिलता है उसके लिए चर लेती है। श्रोताओं, ऐसा ही करते करते उस गाय के लिए कुछ समय बीत गया। जब एक समय की बात, वह गौ माता गर्भवती हो जाती है। जब उस गाय के लिए घूमते घूमते कुछ महीने व्यतीत हो जाते हैं और वह गाय घूमते घूमते एक गांव के पास में पहुंच जाती है तो उसी गांव की एक सुनीता नाम की स्त्री ने उस गाय के लिए अपने गांव के तरफ देख लिया और उस सुनीता नाम की स्त्री के मन में बहुत ही ज्यादा लालच आ गया कि क्यों ना मैं इस गाय के लिए पकड़कर अपने घर ले जाऊं, क्योंकि यह गाय कुछ दिनों के बाद बच्चे के लिए जन्म देने वाली है और यह गाय कुछ दिनों के बाद दूध भी देगी। इस बात को सोचते हुए जब लौट कर के अपने घर के लिए गई और अपने घर पे जाकर के अपने पति के लिए बताया, तब तक वह गौ माता वहां से जा चुकी थी। श्रोताओं, जब वह गौ माता घास के लिए चरती चरती जंगल के किनारे पहुंच गई, जब उस गौ माता ने एक बच्चे के लिए जन्म दिया। लेकिन श्रोताओं, जो इधर सुनीता नाम की स्त्री थी तो वह सुनीता नाम की स्त्री उन्हीं खेतों के पास घास के लिए लेने गई थी। लेकिन जब सुनीता नाम की स्त्री ने वृक्ष के नीचे एक गाय के लिए बैठे हुए देखा
तो वह सुनीता नाम की स्त्री चलते चलते उसी गाय के पास में जा पहुंची। लेकिन उधर वह गाय उस सुनीता नाम की स्त्री से यह गुजारिश करने लगती है कि अरे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक बड़ा एहसान कर दो कि हे बहन, यह जो मेरा बच्चा है मैं इसके लिए अपने हाथों से नहीं उठा सकती। यह जो मेरा बच्चा है इसके लिए लाकर मेरे पास में बिठा दो। तब वह सुनीता नाम की स्त्री गाय की ऐसी बातें सुनकर के जोर जोर से हंसने लगी और वह सुनीता नाम की स्त्री उस गाय की मजाक बनाने लगी कि भला हम तुम्हारी मदद किस कारण से कर दें। भला यह तुम्हारा बच्चा दिखने में कितना गंदा है जो तुमने अभी अभी इस बच्चे के लिए जन्म दिया है, और इसके ऊपर तो पहले से बहुत ही सारी गंदगी है, और मैं इस बच्चे के लिए उठा करके तुम्हारे पास नहीं रख सकती क्योंकि इसे उठाने से मेरे वस्त्र गंदे हो जाएंगे। लेकिन श्रोताओ, उस सुनीता नाम की स्त्री से उस गाय ने बार बार विनती की। तब वह गाय कहने लगी, अरे बहन, यदि मैं अपने बच्चे के लिए किसी अच्छे स्थान पर लेकर नहीं गई तो मेरे इस नन्हे से बच्चे के लिए कोई जंगली जानवर मार करके खा जाएगा। इसीलिए हे बहन, मेरे कहने के अनुसार तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, क्योंकि मेरा यह बच्चा अभी चल नहीं पाएगा, क्योंकि यह मेरा बच्चा कुछ महीनों बाद चलेगा। श्रोताओ, उस समय उस गौ माता के बच्चे कुछ महीने बाद चला करते थे, जो आज जन्म लेने के कुछ समय बाद ही चलने लगते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। श्रोताओ, उसी समय गुस्से में आकर उस गौ माता ने स्त्री के लिए श्राप दे दिया कि अरे बहन, तुम हमारे कहने के अनुसार हमारी मदद के लिए नहीं कर रही, लेकिन जाओ, मैं तुम्हारे लिए यह श्राप देती हूँ कि तुम्हारे जो बच्चे होते हैं वो जन्म के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन मेरे श्राप के कारण तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो कुछ महीनों के बाद चल पाएंगे, और अन्य जानवरों के जो बच्चे होंगे वो तुरंत से चलने लगेंगे। श्रोताओ, उस एक सुनीता नाम की स्त्री के कारण सभी स्त्रियों के लिए श्राप दे दिया उस गौ माता ने, और वह श्राप हर एक स्त्री जात के लिए भुगतना पड़ रहा है। श्रोताओ, यह एक कारण है जो पहले स्त्रियों के बच्चा होता था वह जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगता था। श्रोताओ, हमारे शास्त्रों के माध्यम से ये तो आपने देखा ही होगा कि महाराज सुखदेव ने जन्म लिया था। वो जन्म लेने के तुरंत बाद घर से चल दिए थे जंगल की ओर, और इधर व्यास जी ने भी जन्म लिया था, वो भी तुरंत से चलने लगे थे। श्रोताओ, ये एक नहीं, हमारे शास्त्रों के माध्यम से कई एक प्रमाण हैं। लेकिन श्रोताओ, जब से गौ माता ने श्राप स्त्री जात के लिए दिया है, तब से जो जानवरों के बच्चे होते हैं वो जन्म लेने के तुरंत से चलने लगते हैं, लेकिन जो स्त्रियों के बच्चे होते हैं वो जन्म लेने के कुछ महीनों बाद ही चलते हैं। श्रोताओ, तो गौ माता ने स्त्री जात के लिए इस कारण से श्राप दिया था। तो श्रोताओ, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि श्रोताओ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और श्रोताओ साथ में हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि श्रोताओ हम प्रतिदिन ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी अपने इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। और श्रोताओं, अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी से कुछ लाभ प्राप्त हो सके। श्रोताओं, इस कहानी से हर एक स्त्री व इंसान के लिए यह एक शिक्षा प्राप्त होती है। यदि कोई भी व्यक्ति या जानवर किसी कारण से परेशान है और हम उस जानवर की सहायता करने लायक हैं तो अपने हाथों से जरूर उस जानवर या इंसान की सहायता करें। और यदि हम किसी जानवर की सहायता ना करेंगे तो वो भी गौ माता की तरह हमारे लिए श्राप भी दे देगा। श्रोताओं, जो पहले श्राप होता था वह आज इस कलयुग में पूरी तरह से सत्य हो गया है, और इसी कारण से इस संसार में हर एक इंसान परेशान है। कोई इंसान बीमारी से परेशान है तो कोई इंसान गरीबी से परेशान है। यदि किसी असहाय व्यक्ति की बद्दुआ लग जाती है तो इंसान का बसा बसाया घर बर्बाद हो जाता है। तो श्रोताओं, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।